नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में फायर कर सरेराह एक युवती की हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जॉब पर जाते समय पीछा कर आरोपी ने उसे गोली मारी। बात करने का दबाव बनाकर आरोपी उसे परेशान कर रहा था। रामनगरिया पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया है। एसआई रामधन ने बताया कि अलवर की रहने वाली 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि वह रामनगरिया में रहकर एक कंपनी में जॉब करती है। परिचित होने के कारण आरोपी से बातचीत थी। कुछ महीनों से आरोपी के अलग रहने के कारण बात बंद हो गई। आरोपी परिचित पिछले कुछ दिनों से बात करने के लिए परेशान कर रहा था। जब जॉब पर जा रही थी तो गोनेर रोड पर आरोपी ने देसी कट्टा निकालकर फायर कर गंभीर घायल कर दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक के बाद भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। इसके बाद राजस्थान के सराफा बाजार में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 97,800 रुपये के आंकड़े पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 98,200 रुपये के आंकड़े पर पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों ने बताया कि फिलहाल दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल है, जिसकी वजह से दुनिया भर में निवेशकों के साथ ही सरकारी बैंक भी सोने में निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात रहे तो 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1 लाख रुपए के आंकड़े को छू सकती है। नागौर के जायल उपखंड क्षेत्र में अंबाली चौराहे पर खड़े 3 जनों को एक कैंपर गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। कैंपर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। एएसआई राम प्रकाश ने बताया कि बरनेल गांव के चोटियों की ढाणी निवासी मां, बेटा व पोता अंबाली चौराहे पर एक पंक्चर की दुकान पर खड़े हुए बाइक में हवा भरवा रहे थे। तभी काठोती की तरफ से आ रही एक कैंपर ने तीनों को टक्कर मार दी। घटना में बरनेल के चोटियों की ढाणी निवासी 45 वर्षीय बाना, 22 वर्षीय अहमद रजा और 10 वर्षीय बच्चे आरुस की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। वारदात स्थल और छोटी खाटू सीएचसी के बाहर काफी भीड़ में ग्रामीण जुट गए और विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त राम स्वरूप को जिले की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 20 साल की कैद व 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जज कैलाश चंद्र अटवासिया ने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाने के बजाय उसे उचित दंड देना जरूरी है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने बताया कि 14 जनवरी 2022 को पीड़िता ने कालाडेरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। हाल ही में एक बाइक मवेशी से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर शिव नारायण ने बताया कि रोपावास गांव के पास एक बाइक के मवेशी से टकराने की सूचना पर मौके पर पहुंचे बाइक सवार पति पत्नी को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बाइक सवार जालोर जिले के रामा भादरा जून निवासी 30 वर्षीय गोपाल मीणा को मृत घोषित कर दिया। हादसे में गोपाल की 25 वर्षीय पत्नी कविता गंभीर घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया, जिसके भी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक गोपाल कृषि कार्य करता था। बाड़मेर के बरवा धना निवासी कविता से उसकी करीब 3 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बीकानेर जिले की महिला उत्पीड़न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने 5 साल पुराने विकलांग पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। झुंझुनू निवासी परिवादी प्रवीण कुमार ने 23 जुलाई 2020 को व्यास कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बहन रीना कुमारी ने 1.5 साल पहले आरोपी शिवबाड़ी मंगलचंद वाल्मीकि से प्रेम विवाह किया था। दोनों किराए के मकान में रहते थे। शादी के बाद दोनों में अनबन रहने लगी। मंगलचंद शराब पीकर रीना से मारपीट और दहेज के लिए परेशान करता था। बार बार पीहर से रुपए जेवरात मंगवाने लगा। घटना वाले दिन सूचना मिलने पर शिवबाड़ी पहुंचे तो रीना मृत मिली। पुलिस ने जगदीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
लुधियाना में विजिलेंस की टीम ने नगर निगम में टेंडर अलॉट करने की एवज में कमीशन लेने के आरोप में एक एससी संजय कंवर को गिरफ्तार किया है। एससी ने विजिलेंस पूछताछ में एक बड़े नेता और कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम उगले हैं। एससी द्वारा विजिलेंस को दिए गए बयानों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद उसके बयानों के तथ्यों की जांच होगी। सूत्रों के अनुसार एससी संजय कंवर ने पूछताछ के दौरान कई आईएएस अफसरों के नाम उगल दिए हैं, जिनके साथ उसका कमीशन का खेल चलता था। वही एससी की ओर से एक राजनेता का नाम भी लिया गया है, जिसे हिस्सा मिलता था। लेकिन अब आईएएस और राजनेता के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई कैसे करें, यह अफसरों के लिए सोच का विषय बन चुका है, जिसके चलते अब इस मामले में सीएम भगवंत मान के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। बीकानेर जिले में कंपनी में जॉब लगाने के बहाने 33 लाख रुपए हड़पने का मामला नोखा पुलिस थाने में दर्ज हुआ। इस संबंध में भाटों की टंकी के पास पुलिस थाना नोखा निवासी कन्हैया लाल ने नोखा निवासी पुखराज सोनी व कपिल शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना 13 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 के मध्य की है। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने परिवादी से कंपनी में जॉब लगाने के बहाने 2 अलग अलग बार में 33 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने परिवादी के रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया, जिसकी जांच अधिकारी अमित कुमार कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले में कंपनी बनाकर रुपए दोगुने करने के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रतिया सदर थाना पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव सिंह सहित 14 लोगों पर केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ गांव सहनाल के अमरीक सिंह ने शिकायत दी है। इससे पहले 15 अप्रैल को कुछ शिकायतकर्ता एसपी आस्था मोदी से भी मिले थे। पुलिस को दी शिकायत में गांव सहनाल निवासी अमरीक सिंह ने बताया कि डॉक्टर सुखदेव सिंह ने अपने पिता के नाम पर शीशपाल फ्रंट लेन कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी है, जिसका गांव सहनाल में ही बलजिंदर सिंह के घर पर ऑफिस बना रखा है। इस कंपनी में करीब 25 एजेंट बना रखे हैं। कंपनी संचालक और एजेंट लोगों को 1 महीने में रुपए दोगुने करने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। आरोप है कि इन आरोपियों ने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया। इस फ्रॉड की राशि करीब 40 से 50 करोड़ में है। डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 5-5 हजार के नामी साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों साइबर ठग खुद ठगी करते थे, साथ ही बाकी साइबर ठगों को फर्जी सिम और फर्जी खाते भी उपलब्ध करवाते थे। दोनों साइबर ठगों को पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी। थानाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 21 जनवरी 2024 को पुलिस ने साइबर ठगों के ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान वहां से 2 आरोपी भागने में सफल रहे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में फरार आरोपियों की पहचान की गई। काफी समय से आरोपी फरार थे, इसलिए उन पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी खुर्शीद निवासी घाटमिका और निसार निवासी धोलेट खुद भी साइबर ठगी करते थे, साथ ही बाकी साइबर ठगों को फर्जी सिम और फर्जी खाते उपलब्ध करवाते थे। राजसमंद जिले में एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। देलवाड़ा थाना क्षेत्र के नेगड़िया टोल नाके के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को बचाने के प्रयास में रॉन्ग साइड से सामने आ रही बारातियों की बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 39 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि उदयपुर निवासी मनोज नायक की बारात आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड से ताराखेड़ा के लिए निकली थी। बारातियों से भरी बस जैसे ही नेगड़िया टोल के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक ने रफ्तार में नियंत्रण खोकर बस को सीधी टक्कर मार दी। दुल्हा मनोज और उसका छोटा भाई चंद्र प्रकाश कार से आगे चल रहे थे, जिससे वे इस दुर्घटना से बच गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी मनीष त्रिपाठी ने अतिरिक्त पुलिस बल भेजा। मौके पर पहुंची टीम ने ट्रक और बस ड्राइवरों को रेस्क्यू किया।